हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 45 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंशन हो रही होगी, चाहे वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके हो, एक्सपीरियंस, पे स्किल, एज लिमिट, एवरीथिंग क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। सो हम डिस्कस करते हैं कि आपकी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्टली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच मीन्स DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जितनी भी वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला जाता है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि आपका www.DSSB सर्च करने पर आपको गूगल एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा। तो यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो 29 मई 2026 को आउट किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 3/2026। द ओपनिंग डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज अंडर, जो आपका इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 16 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून 2026 फ्रॉम 12 नून, आपका दोपहर 12 बजे से 16 जून से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। वहीं आपका द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज द 15 जुलाई 2026 which is clearly mentioned in this notification. Delhi Subordinate Service Selection Board invites online applications from eligible candidate for the recruitment of the post in respect of under mentioned Department of Government of NCT of Delhi autonomous local bodies as per the detail given below। तो फर्स्ट आपका पोस्ट कोड यहाँ दिख रहा होगा 21/26। यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट है आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में आपका पोस्ट है। ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपका रहेगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी। तो आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसीज आपकी 44 हैं, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिन्हें आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 17 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ आपकी फिजिकली विद डिसेबल्ड कैंडिडेट को इंक्लूड करके वैकेंसीज हैं, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड की 2 वैकेंसी रहेंगी, ESM की आपकी 4 रहेंगी, इस तरीके से आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए आपका, इसका पोस्ट कोड आपका 22/26 रहेगा। आपका डिपार्टमेंट रहेगा फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी, ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में 18 वैकेंसीज दिखेंगी, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में केमिस्ट्री में, जिसका पोस्ट कोड 23/26 है। डिपार्टमेंट आपका सेम है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 37 है, जिन्हें भी आप कैटेगरी वाइज डिवाइड देख सकते हैं। तो आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको बायोलॉजी, बैलिस्टिक, केमिस्ट्री और आपको लाई डिटेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, HRD, EOBQS, फोटो, साइबर फॉरेंसिक, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रही हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं आपकी इसमें, अलग अलग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं आपकी, तो इसमें टोटल वैकेंसीज 1979 है, जिनमें आपकी कुछ वैकेंसीज टीचिंग स्टाफ्स में और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स में है। फिर यहाँ आप सीरियल नंबर 10 पे चेकआउट करेंगे, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिंगरप्रिंट के लिए आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 1 वैकेंसी है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट में, आप टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में आपका 1 वैकेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अर्चीव से रहेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको IT असिस्टेंट में, फिटर ग्रेड में, लिफ्ट ऑपरेटर में, असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक्स में, सब स्टेशन, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B, इस तरीके से वैकेंसीज आपको दिखेंगी, जो कि एक नॉन टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट है। फिर आपको 21 सीरियल नंबर से टीचिंग स्टाफ से रिक्रूटमेंट दिखेगी, जिसमें आपका TGT कंप्यूटर साइंस के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट रहेगा आपका, ग्रुप B की वैकेंसी है, जिनकी वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज आपको कंप्यूटर साइंस में TGT के लिए 675 देखने को मिलेंगी, जिनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको अनरिजर्व के लिए 416, SC के लिए 0, ST के लिए 104, OBC के लिए
39 और ईडब्ल्यूएस के लिए 116 वैकेंसीज़ हैं। फिर आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए 163 वैकेंसीज़ हैं, 163। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आपका 450 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर सब इंस्पेक्टर के लिए आपका, जिसका डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट रहेगा, 19 वैकेंसीज हैं। तो आपकी टोटल वैकेंसीज 1979 है। जिनको कैटेगरी वाइज हम बताएं तो आपकी 997 यानी 997 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए रहेंगी, 328 आपकी एससी के लिए रहेंगी, 278 एसटी के लिए रहेंगी, 126 ओबीसी के लिए रहेंगी। वहीं आपका ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 250 वैकेंसीज रहेंगी। तो आपकी 1979 वैकेंसीज में आपको मोस्टली नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ्स में रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, जिनके रिगार्डिंग आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, वो सारी जानकारी आपको इस टेबल में दिख जाएगी। तो फिर नीचे आपको बता दिया गया है कि आपको जो भी ऑनलाइन प्रोसेस करना है वो विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.online.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। तो ये 45 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी। जैसे आपका पोस्ट कोड फर्स्ट है, डिपार्टमेंट आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपका पोस्ट बता दी गई थी। ये जो आपकी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 44 हैं, जिनमें आपकी 17 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। फिर इन्हें कैटेगरी वाइज बताया गया। अब इस पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए जो आपकी 44 वैकेंसीज हैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो आपका, उनके लिए आपका एसेंशियल और डिजायरेबल क्या क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। तो आपको सारी पोस्ट के रिगार्डिंग आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके लिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए बायोलॉजी में, या बॉटनी बॉटनी में कंप्लीट हो, या माइक्रोबायोलॉजी में हो, या एंथ्रोपोलॉजी में हो, ये आपको बता दिया गया है। या आपका ह्यूमन बायोलॉजी में हो, लाइफ साइंस हो, या बायोकेमिस्ट्री में, या माइक्रो बायोलॉजी में, या जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी में आपका किसी भी इन ब्रांचेस में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो। साथ ही साथ बताया गया है, अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ रीजन टू बी द रिकॉर्डेड टू द राइटिंग केस ऑफ द कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। फिर आपका एक्सपीरियंस बताया है, कोई भी डिजायरेबल या इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की मांग नहीं करी गई है। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं देन यू कैन अप्लाई। पे स्केल की बात करें तो आपका लेवल 5th के अकॉर्डिंग ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, तो आपका सैलरी 29,000 टू 92,300 के अप्रॉक्स रहेगा। एंड जनरल सेंट्रल सर्विसेज है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट आपका 18 से 27 रहने वाला है, ये आपको बता दिया गया है। बाकी का एज रिलैक्सेशन के बारे में आप पैरा 7 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज आप पढ़ सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो आपकी जो भी पोस्ट है, चाहे वो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी से हो, बैलिस्टिक से हो, केमिस्ट्री से हो, सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको अपना एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इसमें पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो आपकी कोई भी पोस्ट हो। तो ये 45 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसमें डिटेल्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें फिलअप फॉर्म फिलिंग करने से पहले आप सारी डिटेल्स इसकी अच्छे से चेकआउट कर लें। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये आपको बताया गया है। हाउ टू अप्लाई आपको DSSBonline.nic की ऑफिशियल वेबसाइट से 16 जून से इसके पोर्टल ओपन हो जाएंगे, आपको वहाँ से अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका 100 रुपीज़ रहेगा। फिर हम बात करें एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में, तो आपका फर्स्ट जो एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें फीस 1 पेड एंड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपकी फीस जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। फर्स्ट जो आपका टायर, वो 1 टायर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका MCQs का रहे, आपका ग्रैंड टोटल 200 रहेगा, 200 MCQs मिलेंगे आपको। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट्स यानी 2 घंटे रहेंगे आपके। टोटल मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे इसमें। तो आपका जो सिलेबस पैटर्न रहेगा वो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस comprehensions and test of English language and comprehensions, 40 marks each, 200 क्वेश्चंस यानी 200 मार्क्स। यानी आपको जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन दिखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन से आपको 40 मिलेंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे,
टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से आपको 40 मिलेंगे, वहीं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चंस होंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 200। टाइम ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट्स यानी 2 घंटे रहेगी। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द रिटन एग्जामिनेशन। ये आपको बता दिया गया है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा। तो आपका 1 टायर में आपके पोस्ट यहाँ पेपर पोस्ट कोड दे रखे हैं, पोस्ट जो भी आपके पेपर के कोड हैं, आपको उनके रिगार्डिंग आपका सेक्शन बता दिया गया है। जो आपका सेक्शन भी होगा वो डिफर्ड होगा, तो वो चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। 1 टायर टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका कराया जाएगा। ये काफ़ी मतलब सारी डिटेल्ड में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। ये आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं और ग्रुप बी एंड सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए आपका 3 ईयर्स है। फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपका 10 ईयर्स है। फिजिकली डिसेबल्ड SC/ST से बिलोंग करते हैं देन 15 ईयर्स है। फिजिकली डिसेबल्ड एंड OBC से बिलोंग करते हैं देन 13 ईयर्स है। ये आपका बता दिया गया है। डाइवर्स्ड वुमेन कैंडिडेट हैं और आप डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल हैं तो आपका उसके रिगार्डिंग क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो सारी जानकारी आपको इसमें पढ़ने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड कैंडिडेट, तो जो भी जानकारी है, गाइडलाइन दे रखी है सिलेक्शन कमीशन द्वारा, वो सारी जानकारी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये 45 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है इन रिक्रूटमेंट के लिए, वो 15 जून 2026 से इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस चैनल पे कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।